पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह पर पिछले दिन विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज द्वारा की गई टिप्पणियों को लेकर चंबा में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। इस विषय को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर की अध्यक्षता में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का एक दल जिला प्रशासन के पास पहुंचा, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा इस मामले पर विरोध जाहिर करते हुए विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज से इस मामले पर माफी मांगने की मांग की। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नीरज नैयर ने कहा कि प्रदेश के संवैधानिक पद पर आसीन विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी करना उन्हें शोभा नहीं देता है और उनकी इन बातों से कांग्रेस के साथ प्रदेश की जनता की भावनाएं आहत हुई है, अतः उन्हें इस बात के लिए सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। हमने महामहिम राज्यपाल हिमाचल प्रदेश को एसी चंबा के माध्यम से एक ज्ञापन भेजा है, जिसके अंदर हमने ये कंप्लेंट की है कि जो हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं उन्होंने कुछ अभद्र टिप्पणियां हमारे पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के खिलाफ उन्होंने कुछ शब्दों का सही चयन नहीं किया, मेरा ऐसा मानना है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जब पूरा प्रदेश जो है उनको एक स्टेट वार्निंग जो है वो दे रहा है। वो जो है पूरे प्रदेश के लीडर हैं और सब ने जो है, क्योंकि वो दलगत राजनीति से ऊपर थे, ऐसी शख्सियत बहुत कम होती है पूरे हिंदुस्तान की। अगर आप हिस्ट्री पलट के देखो तो बहुत कम लोग हैं जो इतने उच्च स्तर पर उन्होंने राजनीति की है। 5 बार वो सांसद रहे, 9 बार वो एमएलए रहे और इतना लंबा उनका 60-65 साल का जो है राजनीतिक करियर रहा। तो मेरा ऐसा मानना है कि शब्दों का चयन जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए हमने राज्यपाल से मांग की है कि जो उचित कार्रवाई है वो की जाए ताकि जो ऐसी बात है दोबारा रिपीट ना हो। आज हमारी जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से हमारे जिला चंबा के कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नीरज नैयर की अध्यक्षता में हमारा एक प्रतिनिधिमंडल जिला कांग्रेस कमेटी का चंबा उपायुक्त महोदय के कार्यालय में माननीय एसी टू डीसी चंबा से मिला और हमारी कांग्रेस कमेटी ने एक ज्ञापन जो है दिया। उसमें महामहिम राज्यपाल से निवेदन किया कि हमारे चुरा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री हंसराज जी जो वर्तमान में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में उपाध्यक्ष हैं, उनको यही पता नहीं है कि मैं एक संवैधानिक पद पर कार्य कर रहा हूं। उन्होंने हमारे महानायक, हमारे परम आदरणीय, हमारे परम श्रद्धेय श्री राजा वीरभद्र सिंह जो शेरे हिमाचल थे, पूरे हिंदुस्तान की राजनीति में माननीय राजा साहब का नाम था, नाम रहेगा। राजा साहब 27-28 वर्ष की उम्र में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में लोकसभा के सदस्य चुन लिए गए थे। राजा साहब का बहुत ही एक राजनीतिक लंबा सफ़र रहा है। वो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, केंद्र में कैबिनेट मंत्री भी रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की गवर्नमेंट से लेकर के सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार तक, इंदिरा जी की सरकार में मंत्री के रूप में भी राजा साहब ने कार्य किया। 9 बार वो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मेंबर सदस्य रहे, एमएलए बने 9 बार। जब से माननीय राजा साहब का राजनीतिक कार्य स्टार्ट हुआ, हमारे विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री हंसराज का जन्म भी नहीं हुआ था। माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी को यही पता नहीं है कि मैं किस पद पर जो काम कर रहा हूं, मेरा एक संवैधानिक पद है। मुझे समाज में, कानून में गरिमा बनाए रखनी है, लेकिन हमारे माननीय विधायक श्री हंसराज जी अपनी गरिमा, अपनी जो बात रखने का तौर तरीका, अपनी असलियत भूल गए हैं। ये श्री हंसराज जी की आदत बन गई है। उन्होंने इस बार ही राजा साहब के ऊपर टिप्पणी नहीं की है। हंसराज जी कई बार वकीलों के ऊपर
कई बार जाति समुदाय के ऊपर भी हंसराज जो है इस प्रकार की अभद्र टिप्पणियां कर चुके हैं। ये उनकी आदत बन गई हंसराज जी की। हम हंसराज जी को आगाह करना चाहते हैं कि अभी तक राजा वीरभद्र सिंह की चिता जल रही है और तुम किस प्रकार के अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। तुम्हें इस चीज़ के लिए जवाब जनता के बीच में देना पड़ेगा और इस चीज़ का खामियाजा तुमको जनता के बीच में जाकर भुगतना पड़ेगा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर, हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे कई राष्ट्रीय बड़े बड़े नेता अगर राजा वीरभद्र सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए उनके पैतृक स्थान रामपुर, बुशहर, शिमला हर जगह आते हैं, तो क्या माननीय हंसराज जी को पता नहीं कि राजा वीरभद्र सिंह किस प्रकार की शख्सियत थी। और एक बात मैंने और सुनी, वो चैलेंज कर रहे हैं कि राजा मेरे साथ चुनाव लड़ता। वो राजा साहब रहे ही नहीं तो हंसराज अब कहाँ चुनाव लड़ेंगे राजा साहब। कोई बात करने का तौर तरीका होना चाहिए। तो हमारा कांग्रेस कमेटी का माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन जो भेजा गया है और सरकार से भी हमारा आग्रह है कि इस प्रकार के व्यक्ति को संवैधानिक पद से तुरंत, चाहे वो जिस भी पार्टी का हो, जिस भी विचारधारा का हो, तुरंत इन पदों से मुक्त कर देना चाहिए, जिन्हें यही पता नहीं कि हम क्या कह रहे हैं, हमें क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। ये बहुत निराशाजनक बात है कि माननीय उपाध्यक्ष श्री हंसराज जी ने राजा साहब के ऊपर जो टीका टिप्पणियाँ की हैं बहुत खेदजनक हैं। ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जब तक माननीय उपाध्यक्ष की बात है तो वो एक ऐसी पोस्ट पर विराजमान हैं जिनके लिए ये सब बातें जो हैं शोभनीय नहीं हैं। उनको चाहिए कि इस बारे में वो अपना रिग्रेट, अपना पश्चाताप फील करें लोगों के सामने। अन्यथा ये बात लोगों में, जब हर आदमी इस बात को सोचेगा कि इतने बड़े बुजुर्ग नेता, इतने बड़े वयोवृद्ध नेता थे वीरभद्र सिंह जी, 6 बार मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी वो सांसद भी रहे कितनी बार, और कितनी बार वो एमएलए जीत करके हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आए। ऐसे कम होता है कि वीरभद्र जी जैसे नेता बहुत नेता प्रदेश की राजनीति में आए। हमें इस बात का बहुत दुख है, राजा साहब हमें छोड़ के चले गए हैं जो एक सर्वांगीण विकास करने वाले एक छत्रपति नेता हिमाचल प्रदेश में थे। उन्होंने कभी भी बीजेपी कांग्रेस का कोई भी ऐसा अलाप कभी नहीं अलापा। उन्होंने भाजपा को भी उतना ही संरक्षण दिया जितना कि कांग्रेस के वालों को। भाजपा के लोगों ने भी उनसे बहुत से फ़ायदे उठाए हैं और बहुत से उनके काम किए हैं राजा साहब ने। तो मैं हंसराज जी से यही निवेदन करूंगा कि वो अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगे और जनता से इस बारे में, जनता के बीच में सरेआम जो है माफ़ी मांगना उनको चाहिए। राजा वीरभद्र सिंह को उनकी आत्मा की शांति के लिए सब लोग प्रयास कर रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज जी ने उनके बारे में अभद्र टिप्पणियाँ की हैं, अपशब्द बोले हैं और इससे पूरा हिमाचल की जनता के दिलों को ठेस पहुंची है। ये तो प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के जो नरेंद्र मोदी जी हैं उन्होंने भी उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जयप्रकाश नड्डा जी ने भी उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि और स्वयं वो उनके पार्थिव शरीर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए हैं। लेकिन हंसराज जी एक वैधानिक पद पर बैठे हुए और इस तरह की अशोभनीय बातें करना उनके लिए शोभा नहीं देती। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। मैं विजय कुमार, महासचिव कांग्रेस सेवा दल हिमाचल प्रदेश। बहुत दुख होता है जब एक ऐसे नेता जो हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरा भारतवर्ष उनका लोहा मानता है, जिन्होंने 1962 से बाल्यकाल से ही अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब जो आजकल शिमला सीट होती है वो महासू सीट हुआ करती थी और वहाँ से उन्हें चुनाव लड़ाया और पहले चुनाव में उन्होंने विजय हासिल की। उस समय से लेकर के आज तक एक पल भी उन्होंने
अपने लिए जीवन नहीं जिया है, मानव समाज के लिए जीवन जिया है। और ऐसे महान नेता जो दुनिया में बहुत ही कम पैदा होते हैं, उनमें से राजा वीरभद्र सिंह जी थे। और हमारे माननीय हंसराज जी जो कि चुराह विधानसभा के विधायक हैं और विधानसभा में उपाध्यक्ष है और संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए हैं। एक घटिया स्तर की बातें करना और जिसका कोई मेल ना हो ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता है। और हम आज कांग्रेस परिवार के लोग महामहिम राज्यपाल जी से मांग करते हैं कि इस टिप्पणी के ऊपर जो है एक उचित कदम उठाया जाए और जो भी इसके लिए बनता है वो कार्रवाई जो है की जाए, क्योंकि मानव समाज जो है हमेशा राजा वीरभद्र सिंह के साथ, उनकी भावनाओं के साथ जो है वो आज भी खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। बहुत सोचने की बात है कि पूरा भारतवर्ष, जहां महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है, बड़े बड़े नेता, दूसरे राज्यों के नेता भी आकर के उन्हें श्रद्धांजलि दे करके गए हैं। वो एक उनका किरदार रहा है कि जिन्होंने हमेशा मानव समाज के लिए आगे की पंक्ति में खड़े होकर के अपने चैन और आराम को छोड़ करके जनमानस की सेवा की है। कौन सोच सकता था कि किसी विधवा को, किसी अपंग को, किसी बेसहारा को कहीं नौकरियां मिलेंगी। ऐसे रास्ते उन्होंने इख्तियार किए हैं। बेरोजगारों के लिए नए नए रास्ते इख्तियार करके, चाहे वो पीटी है, चाहे वो अन्य कोई और तरीके हैं, उस तरीके से नौकरियां दी हैं। जहां विकास की बात है, कौन सी आज ऐसी जो है इमारत है जो कि राजा वीरभद्र सिंह द्वारा नहीं बनाई गई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट राजा वीरभद्र सिंह द्वारा हिमाचल में लाए गए, परंतु संवैधानिक पद पर बैठे हुए ऐसे व्यक्ति को इस तरह की टिप्पणी करना शोभा नहीं देता है। मैं भी यही मांग करता हूं कि वो सार्वजनिक तौर पर, सामाजिक तौर पर आकर के माफ़ी मांगे और गवर्नर महोदय से निवेदन करता हूं कि इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। हिमाचल प्रदेश और चंबा जिला से जुड़ी विभिन्न जानकारियों को जानने के लिए देखते रहिए चंबा हलचल का यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज और वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद। देखते रहिए चंबा हलचल।